नहीं बहुत ही पिलपिले हैं। यही बनेगी हेडलाइन। अली पिलपिले है। बदले की भावना तो अंदर रहेगी और दिल भी जख्मी है। एक्चुअली सबसे अच्छा दोस्त यहाँ जो बैठे हैं उसमें तो श्वेता, अली अली में मेरा तो एक भी सीन नहीं है हर्षिता के साथ। हाँ, हमारा मेरा सीन नाम नहीं है। नहीं ले रही, मुझे तुम्हारा तो अलायंस है। गोलू ने ज्यादा गालियां नहीं दी थी तो शायद वैसे रजिस्टर नहीं हुआ, बट इट वाज वेरी स्मूथ, बहुत ही स्मूथ। मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है, बट रात को पूछूंगा, फिर मैं आपको फोन करके बताता हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई, मतलब सबने कैसे ब्लैक पहना हुआ है? तो सबका ब्लैक है, तो कुछ ये रात में जैसे श्वेता ने कहा कि हमारा सबका ग्रुप बना हुआ है, तो कुछ उसमें डिसाइड हुआ था कि आज सबको ब्लैक ही पहनना है? रात को दिखे ना। वो डिस्कशन तो नहीं हुआ था, सबको नींद नहीं आ रही थी। सबको वो था कि अब कल ट्रेलर निकलने वाला है, तो एक्साइटमेंट भी था और नर्वसनेस भी थी, तो उस पर बात हो रही थी। किसी ने अपना आउटफिट भेजा नहीं है रात को। ये मिर्जापुर की डार्कनेस फैली हुई है। तो श्वेता, आपके साथ में तो बहुत ही ज़्यादा ये हो गया कि आपको पता, अभी यहाँ पर बड़े बैठे कि छोटे बैठे, मतलब मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी। मैं उनकी स्माइल से गेस कर लेती हूँ कि बड़े हैं या छोटे हैं, और बालों से छोटे भाई आए। और भरत से गोलू तो वैसे किसी से डरती नहीं है, पर भरत थोड़े ऐसे खड़ूस से लगते हैं, तो आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ भरत, बट आई एम श्वेता इज अ फैन ऑफ शत्रु। आनंद सर, इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ शूट करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। मतलब इसको भी हैंडल करो, उसे भी देखो, किसी का ईगो हर्ट नहीं हो जाए, कोई बुरा नहीं मान जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बावजूद सीजन 3 आ गया है, मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। नॉट एट ऑल, बिकॉज ये लोग सीजन 1 से हैं एंड दे आर सच अ टाइट बंच एंड दे आर मोर लाइक अ फैमिली, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी ईगो क्लैश हैपनिंग। ऐसा कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, सो इट वाज लवली, इट वाज अ केक वॉक। I remember, sorry, मुझे एक चीज़ याद आ गई। Remember that scene we shot पीछे से जो When you shoot, I remember you were there and I was very worried कि वो हो पाएगा नहीं। I think वो ट्रेलर में है। हाँ, ट्रेलर में वो पीछे से जो with the गाड़ी head. मारी थी, मैं बार-बार वेरी स्टाइलिश, वो मुझे डर लग रहा था उसकी शेल मेरा घुस जाए तो, but I think somehow we managed. One take That it happened. Yeah, it One was one. Yeah, that was really cool. I remember. I think that was the first time you directed me on set. काफी सिक्योर सेट है, सब लोग चाहते हैं कि सब जीते। या ये ऐसे ही नहीं होता है, ये ऐसे रहता है कि whoever does well we really like it. In fact डबिंग के लिए जब मैं जाता हूँ, कुछ और किसी ने अच्छा किया तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, और वो सबके साथ है इस कास्ट में। Yeah, I got the sweetest call यार from him. He called me after that. I remember एक दिन I was like, wow यार तूने दिन बना दिया मेरा। I got call from श्वेता। ये पास ऑन होता है ऐसे। ग्रेट एनर्जी, लाइक बिल्कुल वो ईगो जो होता है ना, वो है नहीं यहाँ पर बिल्कुल भी। बदला इतना ज़्यादा है, मतलब इनको भी बदला लेना है, अब तो ये भी आ गए हैं उसमें। अली का तो एक्सट्रीम है, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं पूछूंगी तो ये गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। नहीं बहुत ही पिलपिले हैं। यही बनेगी हेडलाइन। अली पिलपिले है, बड़े पिलपिले। नहीं, गुड्डू की लाइन है, गुड्डू की लाइन है ना कि गुड्डू बहुत पिलपिले हैं, तो अली एंड इनमें यही कॉमन है। अली, क्या मतलब लगा था कि इतना मुझे कैरेक्टर इस तरीके का दिया गया है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मतलब हार्डली मुझे लगता है कि हंसते हुए, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने सीरीज में देखा है आपको। नहीं इस दफ़ा देखेंगे आप बहुत काफ़ी। सेकंड सीजन में काफी दुख। हाँ, सेकंड सीजन में बहुत वो था, बट एंड आई राइटफुली सो काफ़ी लोगों ने बोला आप बहुत सबड्यूड था, बहुत ये था। आई जस्ट फेल्ट वो नहीं हंस सकता है उसमें, तो समटाइम्स आपको यू हैव टू स्टिक टू दैट। विजय, ये सीज़न में आपके लिए बहुत कुछ मैंने सुना है कि आपका बहुत ज़्यादा इसमें इस सीज़न में दिखाई देगा किरदार, क्योंकि लास्ट सीज़न में तो बस आया था और जस्ट ख़त्म हो गया था। यहाँ पर अभी और क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं आप? ये प्रॉपर थाली है, इसमें सब कुछ है। उसमें से एक डिश त्यागी ब्रदर्स और त्यागी फैमिली भी है, तो क्योंकि जायका तभी आएगा जब है ना सब चीज़ हो थाली में अच्छे से परोसी गई है। तो इसमें ये है कि बुरा हुआ है त्यागी परिवार के साथ कुछ, तो अब परिवार देखेगा क्या करना है, और
बदले की भावना तो अंदर रहेगी और दिल भी जख्मी है, तो अब वो कहाँ उसको लेके जाएगा देखते हैं, यही है अगला सीजन। हर्षिता, आपको क्या लगता, आप तो यहाँ पर सीजन 1 में भी थी, 2 में भी, एक अच्छा दोस्त अगर कहें मिला है यहाँ पर तो वो कौन होगा? डिम्पी को कि हर्षिता को? हर्षिता को। एक्चुअली सबसे अच्छा दोस्त यहाँ जो बैठे हैं उसमें तो श्वेता, चलो, हो अली अली में मेरा तो एक भी सीन नहीं है हर्षिता के साथ। हाँ, तो हमारा मेरा scene नाम नहीं है। नहीं ले रही मुझे। तुम्हारा तो अलायंस है। नेक्स्ट सीजन में याद रखा है सब। नहीं, बट सब मतलब जैसे एंडी ऑल्सो सेड, इट्स रियली लाइक अ फैमिली, और सब एक दूसरे की प्रोग्रेस पे इतना खुश होते हैं, किसी का अच्छा सुना द अदर पर्सन इज फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट, तो वो बहुत हार्डली होता है। I think everyone is secure in their own space and everything, and जो भी बदला देना वो सिर्फ स्क्रीन पे होता है, बाकी सब everything. But I know that at any point at any time I can pick up a call on Ali and Shweta, and I know they'll be available for me. और ये ग्रुप के बाहर अब आपको कॉल करेंगे मैं तो ग्रुप में हूँ। इस ग्रुप के बाहर। हाँ गुरुपा, हाँ गुरु। आई थिंक उनको तो कोई भी कॉल करे, ही इज ऑलवेज अवेलेबल Yeah. फॉर दैट पर्सन। या तो आप भी फोन करेंगे? आप भी फोन करेंगे, वो आपके लिए भी अवेलेबल रहेंगे। तो दर्शकों को क्या सीजन 3 में इतनी बड़ी स्टार कास्ट एक ही फ्रेम में देखने मिलेगी एक साथ, यहाँ के भी वहाँ के भी, मतलब मिल गई ना आज तो सीरीज में अच्छा सीरीज। एक फ्रेम में क्या ये सब आएंगे? ये राइटर्स को ये request अच्छा है, करनी दिस इज अ चाहिए। गुड, आई मीन प्रोबेबली गुड को या नहीं, आई डोंट थिंक सो। इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब मे बी, आई डोंट नो, किसी की शादी वादी में एवेंजर्स एंड गेम की तरह Endgame की सारे हम सुपर हीरोज। नहीं वेट करना पड़ेगा उसके लिए। और खाने पीने की बहुत बातें सुनी मैंने, आप लोग सभी खाने पीने के शौकीन हैं, आप दिखा रहे थे, तो कहाँ कहाँ पे शूटिंग हुई, और क्या किसी ने, जैसे अंजुम कह रहा था कि मुझे पता है कि यहाँ की ये डिश फेमस है तो मैं वो बता देता था, तो आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि किसको कहाँ का बेस्ट खाना पता था और वो आपने खिलाया है और एक दूसरे की हेल्प की हो? या लखनऊ में तो इनके घर से Ali's खाना house, आता था। अली के डेन में थे हम लोग। हाँ, तो अली घर का बोलता खाना, था, घर what से आ more रहा can you है, ask? ये आ रहा है, कल वो आएगा, आज ये मंगा लेते हैं, तो अली का अच्छा, चलता था। बनारस में वाटिका कैफे हम लोग का, वो तो और लखनऊ में शर्मा जी के समोसे और चाय। आई रिमेम्बर हम लोग एक बार शूट कर रहे थे कि जब हम लोग हम दोनों वो हाँ, कि हम यहाँ गम बना रहे हो, सोचा जा रहा है कि गन लेके बबलू बैठे हैं। और स्वीटी का क्या होगा, और कि हम रोए तक नहीं है, और जैसे ही वो पैकअप हुआ वी रैन, हम लोग गए थे, याद है? समोसे। एंड वहाँ पे सारे फैंस थे, बिकॉज दे वर लाइक ओह माय गॉड दीस Yeah. पीपल आर हियर, पर वो मजा आया था। और पंकज भाई हमेशा हमको सत्तू पिलाते थे। सत्तू स्पेशल सत्तू हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरा पहला खाने का एक्सपीरियंस पंकज जी के साथ था, वो फुकरे पे। एक्चुअली मुझे याद है पहले दिन वो मुझे रिक्शे पे बिठा के ले गए, हम लोग सुबह सुबह 6 बजे गए चांदनी चौक में, क्योंकि वहाँ रिक्शे ही चल रहे थे, तो उन्होंने मुझे पराठा गली ले गए थे, तो मैं पहली दफ़ा खाया था वहाँ पे वो। तो मेरा तो खाने का सिलसिला उनसे सेट पे शुरू हुआ है बहुत टाइम पहले। बट अली, आपने जितना अपने आप पे काम किया है, आपको देख के लगता नहीं कि आप बहुत कुछ खाते होंगे, ये भी खाते होंगे, वो भी खाते होंगे, क्योंकि जो अपनी बॉडी पे इतना ध्यान देता है वो सिलेक्ट होके वो वजन करके खाते हैं, जी तो आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मतलब जब नहीं, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि तड़प रहे हैं। और बहुत प्यार से खाते हैं और बहुत प्यार से खिलाते भी हैं। अरे वो कॉम्पनसेट कर लेते हो कि कहीं ना कहीं if you have a cheat day। अब ये तो मेरा पर्सनल डाइट वो प्रोग्राम है, वो मैं यहाँ बताऊंगा आपको। क्या कहते हैं कि विजय, आपके लिए हमने इतने सारे रोल देखे हैं, यहाँ पर जब हम ये देखेंगे तो क्या आपकी पिछले किसी कैरेक्टर से कंपेयर करेंगे कि विजय को शायद हमने इसमें देखा था और एक Season 2 वाले characters। नहीं, इसके अलावा इसके मिर्ज़ापुर के अलावा हाँ। कि इस किरदार बहुत कुछ मुझे, क्योंकि किया है काम गली बॉय में भी आपका एक बहुत रॉ कैरेक्टर था, यहाँ पर भी कितना, मतलब हर इसको अलग रखना है कैरेक्टर को, ये कितना डिफिकल्ट होता है कि हर को थोड़ा सा एक अलग टच देना है। हाँ, वो मेहनत मेरे को मुझे लगता है कि सेकंड सीजन में ज़्यादा थी,
अब तो खाली उसी फॉर्मेट में मुझे दोबारा घुसना था, तो डिस्टिंक्ट है वो किरदार, क्योंकि वैसी वेशभूषा या वैसा बोलचाल या वैसी बोली या वैसी दुनिया में मैं कुछ और नहीं किया है, ये इकलौता ही शो है ऐसा। तो आई थिंक एक ही चीज़ लोगों को याद आएगी, जो पिछला सीज़न है वही याद आएगा ये सीज़न देख के। और जब स्क्रिप्ट आती थी उसमें जब गालियाँ लिखी होती थी तो ये होता था कि यार ये सारी बोलनी है क्या, इसमें से कुछ कट हो सकता ये है? मेरा सवाल था इन लोग को लेके। पहली सीजन जब पढ़ा था तो क्या कैसा लगा था? तो अजीब तब तो लगा वैसा था, बनता हाँ। नहीं था कुछ। बहुत अजीब लगा था। मुझे इतना अजीब नहीं लगा था, आई डोंट नो व्हाई। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने गैंग्स ऑफ वासीपुर की भी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तब मैं कास्टिंग में थी, तो वो, और जब मैंने मिर्जापुर की भी पढ़ी, वो इट जस्ट फेल्ट लाइक कि तो इस दुनिया के लोग ऐसे ही बात करते होंगे, और या तो शायद गोलू ने ज्यादा गालियां नहीं दी थी तो शायद वैसे रजिस्टर नहीं हुआ, बट इट वाज वेरी स्मूथ, बहुत ही स्मूथ था ऐसा कुछ। बट ऑल्सो नॉट, हाँ बट नहीं, अली के इसमें कैरेक्टर में तो बहुत ही मतलब बट इन माय है, डिफेंस हाँ, सेकंड उसमें, सीजन हाँ। में मैंने एक भी गाली नहीं दी है और कोई नोटिस नहीं कर पाएगा। पर काली क्या नहीं, बुरी बात है, त्यागी मतलब अगर brothers लोग भी ज़्यादा बोल नहीं पाते थे, वो मुन्ना बहुत उंगली करता है तो बोलते हैं। आई थिंक जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पे, ऐसा नहीं था पहले। ऑफ कोर्स पहले उसके बाद बहुत शोज आए जिसमें यू नो ज़ोर शोर से गालियाँ चल रही थी, और वो एक नया जो मुझे लग रहा है सब भड़ास निकाल रहे थे हाँ, show गाली अगर सिर्फ इफेक्ट के लिए बोली जा रही है तो नहीं, मतलब कुछ इमोशन भी होता है जो रियल लाइफ में जब गाली देते हैं तो होता है, तो देन आई थिंक वो तो वैलिड है। जब पहला सीजन आया था और दूसरा आया, तीसरा, अब लगता है कि इसका दायरा और ज़्यादा बढ़ गया है OTT का, अब बहुत ज़्यादा दायरा बढ़ गया, तो ऑडियंस और ज़्यादा अच्छी मिलेगी। होपफुली स्मार्ट ऑडियंस है आजकल। या दायरा बढ़ गया, हाँ बहुत बढ़ गया। तो आप लोग 18+ वाला जो होता है ना एक हाँ। कि 18+ ये तो बहुत ज़रूरी है, हमें हमारे शो के लिए तो है, लिखा हुआ सब ओवर 18 होने चाहिए। सुनते नहीं 18 लेकिन भी देखते हैं काफी। और अली का तो एक बहुत अच्छा आइडिया था कि जो भी अपने 18th बर्थडे पे उसको प्राइम की मेंबरशिप गिफ्ट करनी चाहिए कि अब तुम मिर्जापुर देख सकते हो। आई थिंक दैट इज ब्रिलियंट। बट देख लेते बच्चे। हाँ, दैट इज ट्रू। अली, आपके लिए तो आगे लाइफ में बहुत अच्छा मतलब टाइम आने वाला है, बहुत जल्दी पापा बनेंगे, तो ये वाला टाइम मतलब कितना वेट कर रहे हैं एकदम, मतलब हार्डली होता है ना, हम वेट करते हैं, जैसे मैं भी माँ, मतलब मैं खुद एक माँ हूँ, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप कितना मतलब बोलते हैं कुछ टाइम मैं अपना इसको एंजॉय करना चाहता हूँ, वो जो बिल्कुल, टाइम। मैं 25-26 तक काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक पैटर्निटी लीव ले लूँ और बस आई जस्ट वांट टू स्पेंड टाइम एट होम। हमारे ऑफिस में 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। तो अरे यार, सडनली मुझे ना That's गुड्डू का bad. वो सीन याद आ गया, द फर्स्ट सीजन व्हेन इन द मिरर ही डज दिस oh God. एक चीज़ उसके ज़रूर, 18 बर्थडे पे मैं प्राइम की तब आप कितने साल के हो जाएंगे? तब यार ये देखेंगे बात हो रही थी, मिर्जापुर। इमेजिन द गर्ल और द बॉय कि उनका बाप होगा अली फजल और माँ रिचा चड्डा। लव Oh इट। God. व्हाट काम और श्वेता, आज आप एकदम अलग लुक में हैं, मतलब मैंने कभी आपको ऐसे देखा नहीं है, मतलब एकदम खास तैयारी आपने की है। आप जब मैंने देखा था ऐसे लगा कि बिल्कुल खास शो है, खास लोग हैं, और ऑडियंस ने इतना प्यार जो दिया है, इतना वेट जो किया है, एंड आई वांट टू एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। एंड मैं इनफैक्ट 102. That's code word for you. मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा। अभी यार, तो मैं एक्चुअली मैंने 4 साल आई वेंट टू निफ्ट व्हिच इज अ फैशन कॉलेज, तो मुझे लगा कि वहाँ जो मैंने सीखा है, समझा है, वो व्हाई नॉट यूटिलाइज दैट। मेरे कैरेक्टर्स ऐसे नहीं दिखते हैं, बट व्हेन आई गो आउट एज श्वेता आई डेफिनेटली वांट टू डू दिस। And there are 3 chotis for season 3. 3 के लिए 3 चोटियां। वाओ। wow man, that's deep. अच्छा, मैं जैसे अगर एक सवाल ये पूछूंगी तो सॉरी, मुझे ये बोला जाएगा कि तुमने ये नहीं पूछा, तमन्ना को कैसा लगा? अभी तो ट्रेलर ड्रॉप हुआ है, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है, बट रात को पूछूंगा, फिर मैं आपको फोन करके बताता हूँ। याद रख रही आपने बोला है। ठीक है, सीज़न 3 के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि 1 और 2 को जितना प्यार मिला, चूँकि दायरा बढ़ चुका है, तो अब इससे भी ज़्यादा प्यार मिले। मैं तो बहुत वेट कर रही हूँ। शुक्रिया। Thank Thank you. you. Thank you. Thank you so so much. Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे मेरी पोटली कहाँ है? अरे मेरी चुगली की पोटली, चुगलखोर आंटी जो देके गई थी, जिसमें है ढेर सारी चुगलियां जो कि तरह तरह के सेट से आई हैं। चलिए आपको भी दिखाएं। लो भाई, मैं आ गई और आपके लिए लाई हूँ सीरियल की दुनिया से ढेर सारी खबरें। तो चलिए सबसे पहले चुगली आपको देती हूँ सीरियल अनुपमा की। अब देखिए, अनुपमा को तो इस बात का पता चल गया है कि स्पाइस एंड चटनी की बर्बादी के पीछे आखिर किसका हाथ था, मगर अनुपमा के साथ साथ ये बात अब तो अनुज को भी पता चल गई है, क्योंकि कहानी में आगे होगा श्रुति का पर्दाफाश, वो भी पूरे परिवार वालों के सामने। इसका मतलब श्रुति जी के कहने पर इस क्रिटिक ने मीडिया में न्यूज़ पे ली। श्रुति जी चाहे टूट ले चाहे डेर ले, सवाल तो इनसे मैं ही पूछूंगी। ट्रूथ या डेर? ट्रूथ। और मुझे लगता है इसके बाद श्रुति का पत्ता साफ होना तय है, क्योंकि इसके बाद अनुज उसे अपनाएगा नहीं। और इतना ही नहीं, मेरे कानों में खबर लगी है कि वो उससे अपनी सगाई तोड़ देगा, जिसका मतलब ये है कि एक बार फिर अनुपमा और अनुज एक हो सकते हैं। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब रजत तो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है और सही चाहती है कि उसके पिता उसका साथ दें, मगर मुझे लगता है कि रजत ऐसा करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और तो और, जब भी सभी कोशिश करती है उसके पिता को इस बात का एहसास दिलाने की कि सई को उसकी कितनी जरूरत है, वो तो उससे ही लड़ाई करने लगता है। मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे सही से बात नहीं करनी। आप प्लीज उसे बार बार फोन मत पकड़ाया करो। लेकिन अब आगे कहानी में सभी इन तू मैमे से बचने के लिए चोरी चोरी चुपके चुपके सई से मिलेगी, क्योंकि उसे सई से काफी लगाव जो हो गया है। और इसमें खास बात ये है कि सई भी देगी उसका साथ, और जब तक ये बात रजत के कानों में पहुंचेगी तब तक काफी देर हो जाएगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अब भाई देखिए, दादी सा ने तो अपना काम कर ही दिया है और अबीरा भी सच को जानकर काफी हैरान है। ये होगा कि तुम्हारी झूठी शादी से पहले वो और रूही एक दूसरे से प्यार करते थे। अब देखिए, अरमान और अबीरा दोनों एक दूसरे से प्यार तो जरूर करते हैं, मगर इनके बीच अभी दूरियां आ जाएं, ये मुझे मुमकिन नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होगा कि अरमान और अबीरा एक हो जाएंगे। वैसे मेरे कानों में ये खबर आई है कि सावन के आगमन में होने वाली पूजा में विद्या मांगेगी अपना सिंदूर, यानी कि अपना पति माधव। और जब माधव आएगा तो इसका मतलब ये भी है कि अबीरा भी साथ जरूर आएगी, और अबीरा अगर घर में आएगी तो इसका मतलब ये है कि अरमान और अबीरा एक होंगे और इस पूजा को एक साथ पूरा करेंगे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए की। अब देखिए, वो कहावत तो आपने सुनी ही है कि प्यार में बहुत ताकत होती है, फिर भले ही आपके रास्ते में कोई भी आ जाए, आपको उससे कोई अलग नहीं कर सकता। अब अमृता विराट के लिए अपनी सासू माँ को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अमृता नहीं चाहती है कि विराट को उसकी माँ बबीता किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए। जानती है मुझसे सबसे बड़ी गलती क्या हो गई? कि मैं अपने दोस्त की फीलिंग्स की कदर करने लगी थी।
जो आपका बेटा है, जिसकी फीलिंग्स की कदर आपने ही नहीं की, उसे जेल भेजने के लिए तैयार थी ना, ताकि मैं उनकी जिंदगी से बाहर चली जाऊं। और हुआ क्या? आपके घर में खड़ी हूं आपकी ही बहू बनके। ये जो जबरदस्ती का रिश्ता मुझ पे थोपा गया है, निभाना तो आपको भी पड़ेगा। उस बेटे से जो रिश्ता है ना, उसके नाते कह रही हूं, ये सारे खेल खेलना बंद कर दीजिए, स्पेशली तब जब वो इमोशनली एक मुश्किल दौर से गुजर रहे, क्योंकि उसकी एक्स के आने से वो काफी ज्यादा परेशान है। अब अमृता विराट के मुश्किल समय में उसका पूरा साथ देना चाहती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अमृता और बबीता के बीच जंग छिड़ जाएगी और अमृता बबीता को सबक भी सिखाएगी। लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तेरे मेरे डोरिया के गुरनूर पर लग गया है एक बहुत बड़ा इल्जाम। और इल्जाम पता है किस बात का है? चोरी का। ये तो हम भी जानते हैं कि हमारी गुरनूर चोरी तो नहीं कर सकती। अब देखना होगा कि अंगद उसको इस इल्जाम से बाहर कैसे निकालता है। अब ये जो टीवी सीरियल की हीरोइन होती है ना, वो मानो कलयुग की सीता होती है। वो सच्चाई की मूरत भी होती है और वक्त आने पर अग्नि परीक्षा देने से पीछे नहीं हटती है। अब गुरनूर को ही देख लीजिए, घर वालों ने गुरनूर पर चोरी का इल्जाम लगाया, उसकी बेइज्जती करके उसे घर से बाहर निकाल दिया। चोर हो गया तू अपने आप को इससे कंपेयर कर रहा है? मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ किया नहीं है तो इसको लोग भूल क्यों रहे? बिना किए कुछ अब तू ही सच सच बता कि तूने किया क्या है और तेरा सच क्या है। बस बहुत हो गया। तब से आप लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो, कोई मर्डर कर दिया हो। मुझे तो चोरी के इल्ज़ाम से समझ के कि मैंने चोरी की है तो मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन बिकॉज़ मैंने वो कोई पैसों की चोरी नहीं की थी एंड आई वाज वेरी मच श्योर अबाउट दैट। मुझे पता था कि बीजा जो है वो झूठ बोल रही है और वो बस मुझे पकड़ना चाहती है, तो वो कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना रही है। लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो तो बस ये सोच रही थी कि आखिर उसके बारे में क्या सोचता है। तभी तो उसने अग्नि परीक्षा दी और इस अग्नि परीक्षा में उसके हाथ भी जल गए। चोरी नहीं की। ये क्या कर रही थी आप? उसको थोड़ा है कि उसको कोई हाथ लगाए तो वो ऐसे पास्ट से निकली है कि वो सोचकर निकली है कि अब दोबारा मेरे साथ ऐसा कोई नहीं करेगा। तो खुद से एक वादा था तो वो आज टूटा, तो उसको था कि नहीं, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। बट वो बच्चा मुझे सोच रहा था कि मैं चोर हूँ, तो उसको प्रूव करने के लिए मैंने अग्नि परीक्षा ही दे दी है। तो वो अंगद देखकर उनको लगा कि ये सच ही कह रही है। अब अंगद को तो इस बारे में पता चल गया है कि गुरनूर की कोई भी गलती नहीं है, इसीलिए वो उसे दोबारा घर में ले आया है और सबके सामने वो गुरनूर की साइड ले रहा है। यहाँ तक कि वो अपनी माँ के खिलाफ भी हो गया। उनको साहिबा से भी प्रॉब्लम थी, उनको गुरनूर से भी प्रॉब्लम है। आई थिंक शी इज़ टू प्रोटेक्टिव अबाउट हर किड्स। तो अकीर हो, अंगद हो, तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव और प्रोटेक्टिव और है, तो उनको हर किसी पर शक होता है, विच इज़ अ मदरली फीलिंग ओनली। बट हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा गुस्सा कर जाती है। ये सब देखकर तो अब लग रहा है कि गुरनूर और अंगद की अब एक नई कहानी शुरू होने वाली है, क्योंकि अकीर भी गुरनूर को अपनी माँ मानता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आखिर किसने चली ऐसी चाल कि झनक का हो गया भरी महफिल में अपमान। खैर ये तो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अनिरुद्ध कैसे झनक को बचाएगा। इन्होंने इतना अच्छा नाचा है तो उसके पैसे दे रहा हूँ, इंसल्ट नहीं कर रहे और आप गुस्सा क्यों हो रहे? खैर तुम्हारी कुछ नहीं लगी, लेकिन फिर भी जब ये इसकी बेइज्जती कर रहे थे, तुम्हें नहीं लगता कि एक औरत होने के नाते तुम्हें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए थी? अनीस, सबका क्या मतलब है? आज हमारा संगीत है, हम यहाँ सेलिब्रेट करने आए, लड़ने झगड़ने नहीं। अगर सिचुएशन ऐसी होगी तो मैं लड़ूंगा, तुम्हें ये बात अच्छे से पता है। अनी, मेरे लिए भी जनक एक प्रोफेशनल है। इंसल्ट पर इंसल्ट, इंसल्ट पर इंसल्ट, इंसल्ट पर इंसल्ट। इंसल्ट की भी हद होती है, लेकिन जिस तरह से भरी महफिल में झनक की इज्जत का तमाशा बनाया गया, ऐसा साथ दुश्मन भी नहीं करता। लेकिन अर्शी की मां सृष्टि और बिपाशा ने जो खेल खेला है, वाकई इन पर तरस आता है। भला इतना कोई कैसे गिर सकता है? एक औरत दूसरे औरत की इज्जत इस तरह से नहीं उछाल सकती। खैर, कोई इस बात को समझे ना समझे, लेकिन अनिरुद्ध अपनी नजरों के सामने ये नहीं देख सकता। फिर क्या, अनिरुद्ध अर्शी की बाहें छोड़ पहुंच गया झनक को बचाने। अरे इन्होंने इतना अच्छा नाचा है तो उसके पैसे दे रहा हूँ, इंसल्ट नहीं कर रहे और आप गुस्सा क्यों हो रहे? ठीक है, आज मेरा संगीत है, खुशी का माहौल है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं फिर से माफी मांगता हूँ। रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन अनजाने में ही सही झनक की बेइज्जती की गई है। सॉरी जनक, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती है। सॉरी, और मैं भी आप दोनों से माफी मांगता हूँ। झनक ने जब अपना डांस खत्म किया तो कुछ लोगों ने उसे पैसे देने की कोशिश की, ये समझकर कि ये मुजरे वाली है और ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि बिपाशा और सृष्टि का है। और ठीक उसी समय अनिरुद्ध अर्शी के साथ फोटोशूट करवा रहा होता है, लेकिन उसकी नजरें झनक पर ही होती है। अनिरुद्ध जब ये तमाशा देख रहा होता है तब उससे नहीं रहा जाता और वो झनक के पास पहुंच जाता है। इंसल्ट की आदत हो चुकी है, जैसा मैं कहती हूँ हमेशा कि वो सास और दामाद के बीच की नोक-झोंक है, जो अनिरुद्ध भी क्योंकि बहुत एक स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़का है तो उसको जो अच्छा नहीं लगता वो बोल देता है। और सृष्टि भी बहुत प्राउड है उसके स्टेटस को लेकर और उसके सोच को लेकर, तो वो भी बोलती है, तो वो नोक-झोंक तो होती रहती है। तो आज भी बस वैसा ही कुछ हुआ है झनक के बारे में। झनक को लेकर एक बार फिर अर्शी और अनिरुद्ध में बहस हो गई है। अभी तो संगीत में ये हाल है, पता नहीं शादी होने तक अर्शी और अनिरुद्ध के रिश्ते कहीं ताश के पत्ते की तरह बिखर न जाएं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये पार्वती और परिणीति वाला कंफ्यूजन ना बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। अब राजीव को देखिए, भंवरे की तरह पार्वती पे लट्टू हुआ पड़ा है। अब वो पार्वती है या परिणीति, लगता है राजीव को कुछ ना कुछ शक तो हो ही गया। अब देखते हैं ये शक सच्चाई में तब्दील होगा या फिर नहीं।
इश्क छुपता नहीं छुपाने से, राजीव तो आशिक है परी का जमाने से। इसलिए तो राजीव जब उसकी आंखों में डूब कर देखता है तब पार्वती खुद के इमोशन को छुपाने की कोशिश करती है। तभी तो वो झट से दरवाजा बंद कर लेती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उसने राजीव के लिए अपने दिल का भी दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती को लगता है कि राजीव अगर किसी को भी इस तरह से देखेगा तो उसके दिल में जरूर कुछ कुछ होगा। पार्वती तो बस बदला लेने आई है, क्योंकि उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। अब वो मिस सिंघानिया बनकर अपना रिवेंज लेने वाली है और उसमें कोई भी रुकावट नहीं बन सकती, चाहे उसका इमोशन ही क्यों ना हो। इसलिए तो पार्वती राजीव को मुबारकबाद भी देती है उसकी दूसरी शादी की, क्योंकि परी के बाद अब राजीव ने नीति से जो शादी कर ली है। मगर भौरा तो अपने मनपसंद फूल के पीछे ही मंडराएगा। क्यों परी उर्फ पार्वती, ठीक कहा ना? By the way, नीति is perfect. आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। All the best. राजीव उर्फ संजू उर्फ मिस्टर बाजवा नाउ। मिस्टर बाजवा मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, बिकॉज मिस्टर बाजवा को ऐसा लग रहा है कि पार्वती झूठ बोल रही है, ये उनकी परी है, ये राजीव की परी है। लेकिन मिस सिंघानिया मिस्टर बाजवा को ये मौका नहीं दे रही है कि वो जान ले कि मैं परी हूँ। सो या उस नोक झोंक में, उस लव हेट रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा बिट्रियल वाले इमोशंस हैं। राजीव तो ये जरूर जानकर रहेगा कि पार्वती ही परी है, इसलिए वो हमेशा उसकी नजर में रहेगी। लेकिन अब देखते हैं कि पार्वती राजीव से अपने इमोशन को कब तक छुपा पाती है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब पेश करते हैं खास लोगों के लिए खास खबर। शिव और शक्ति एक दूसरे के साथ रोमांस में इतना डूबे हुए हैं कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं कि उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है जो कि सब कुछ बर्बाद कर देगा। अब एक नागिन अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और इसीलिए ये नागिन शिव पर वार करने वाली है ताकि शिव को मारने के बाद उसका नाग शिव के शरीर में वास कर सके और वो अपने प्यार को दोबारा पा सके। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जहां मंदिर में शक्ति के साथ बहुत सारे अपशगुन होते हैं। उसके हाथ में चोट भी लग जाती है और उसका दुपट्टा भी जलने वाला होता है। दादी को भी कहीं ना कहीं शक हो गया है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ नहीं, रोमांटिक मोमेंट है। जैसे यूजुअली होता है कि सुबह उठते हैं तो पर्दा खोलती है वाइफ, तो सनरेज हिट करते हैं फेस पे और फिर वो खींचना, एक दूसरे से बात करना, टिपिकल रोमांटिक सीन। या मुझे नहीं पता हस्बैंड वाइफ में क्या होता है, बट हाँ ऐसे ही होता होगा। ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी होता है। हाँ, दादी बहुत ज़्यादा ऐसे
घबराई भी लग रही है और मैं उनको बोलती भी रहती हूँ कि क्या हो गया क्यों, बट हम में से तो किसी को नहीं पता है, मतलब सिर्फ चुराग से दादी को पता है। वैसे नागिन ने तो पूरी प्लानिंग कर ली है कि वो शिव को किस तरह से मारने वाली है। अब नागिन शक्ति की सुहाग की 7 निशानियों को इकट्ठा करने वाली है, जिसके बाद वो शिव पर अपना अगला वार करेगी। अब देखना ये होगा कि क्या शक्ति अपने सुहाग शिव को बचा पाएगी। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरमान और रूही के अफेयर का हो गया है भंडाफोड़ और रूही और अबीरा के बीच छिड़ गया है घमासान युद्ध। अब देखना होगा कि अरमान आखिर इस घमासान युद्ध को कैसे सुलटाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल उसके अफेयर का मालूम तो चलना ही था। क्या मेरी और अरमान की शादी से पहले तुम्हारे और अरमान के बीच कोई रिश्ता था? क्या कोई रिश्ता था? हाँ था। आसमान के नीले रंग से गहरा, समंदर से गहरा, इस दुनिया का सबसे गहरा रिश्ता था, दिल का रिश्ता था। अरमान और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। तुम आ गए, तुम्हारे आते ही अरमान बदल गया। तुमने अरमान के सामने आके उसका दिमाग खराब कर दिया, अपनी शादी खराब कर दी, यहाँ तक कि मेरी जिंदगी तक खराब कर दी तुमने। तुम मेरे और अरमान के तलाक के कागज बनवाकर मसूरी तक आ गई। जब मैंने वजह पूछी तो तुमने क्या कि अरमान मेरी वजह से परेशान रहता है, दादी साहब से कटी रहती है, परिवार दुखी रहता है, इसीलिए तुम तलाक करवाना चाहते हो। अरे सामने बोल देती ना उनकी, तुम प्यार करती हो इसलिए तलाक करवाना चाहती हो। बहन बनी सौतन पर क्या धोखेबाज है साजन। अब ये दोनों बहनें एक दूसरे की सौतन बनकर हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, लेकिन आज अबीरा के सामने एक ऐसा सच आ गया है जिससे उसका दिल पूरे तरीके से टूट चुका है। सामना तो करना था एक ना एक दिन, क्योंकि दादी को भी अभी ही पता चला है कुछ दिन पहले कि रूही और अरमान शादी से पहले, अरमान की शादी से पहले, झूठी शादी से पहले एक दूसरे के साथ प्यार करते थे, और ये बात अबीरा को नहीं पता थी। एंड दादी वांटेड टू डिस्क्लोज दिस टू अबीरा, क्योंकि दादी फिर नहीं चाहती है कि अबीरा हमारे घर में आए। एंड अबीरा कुडंट बिलीव कि अरमान ने उसे कहा कि शी इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट गर्ल इन हिज लाइफ, तो वो हैरान हो जाती है। इन फैक्ट शी इज़ शॉक्ड टू नो कि मेरे से पहले वो रूही से प्यार करता था। अब अबीरा को ये पता चल गया है कि अरमान से उसकी शादी होने से पहले ही रूही और अरमान एक दूसरे से प्यार करते थे। यही सवाल पूछने तो आज वो गोइंका हाउस आई थी, जहां रूही ने आज उसे सब कुछ बता दिया। रूही ने उसे बता दिया कि अरमान अबीरा संग अपनी शादी को टेम्परेरी मानता था, इसीलिए उसे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वो दोनों एक हो जाएंगे। अरमान ने मुझे दिलासा दिया, वो मुझसे कहता कि तुम दोनों की शादी सिर्फ एक डील है, 1 साल में खत्म हो जाएगी। और शायद इसलिए मेरी उम्मीद नहीं टूटी। मैं सोचती रही कि शायद मुझे मेरा प्यार। अब रूही का तो यहाँ बुरा हाल था ही, लेकिन सबसे बुरा हाल तो अबीरा का था, क्योंकि रूही से वो क्या ही गिले शिकवे रखे, सबसे बड़ा धोखा तो उसे उसके पति अरमान ने ही दिया है। और मौके पे चौका मारने में तो दादी सा का कोई जवाब ही नहीं। अब वो तो चाहती हैं कि अबीरा घर वापस ना आए, इसीलिए तो वो अबीरा को आज रूही के पास लेकर गई, ताकि अबीरा को सारा सच पता चल सके। अब ये सच जानने के बाद हम इतना तो कह सकते हैं कि अबीरा और अरमान का मिलना और भी मुश्किल हो गया है। अब देखना ये होगा कि क्या अरमान अबीरा को यकीन दिला पाता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अपने खत
खतरों की खिलाड़ी पूर्वी अब खुद फंस गई है खतरे में। जी हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है आरवी उसे ऐसे ही खतरे में छोड़ देगा? भाई अपना हीरो हीरोइन को बचा के ही रहेगा। प्राची, जरा आराम से सांस तो लीजिए। हमें पता है कि आपको अपनी बेटी पूर्वी की काफी फिक्र है, लेकिन जिन गुंडों से आप डर रही हैं ना, उनके बस का कुछ भी नहीं है। अब टीवी सीरियल के इन गुंडों से अगर बाबू भैया की भाषा में हम कहें तो हम यही कहेंगे, क्या गुंडा बनेगा रे बाबा। जरा इन खतरनाक गुंडों को देखिए, कितने डरावने लग रहे हैं, लेकिन अंदर से है ये एकदम फुसकी बॉम्ब। जहां पूर्वी को उन्होंने ह्यूमन बॉम्ब तो बना दिया, मीडिया चैनल्स वालों के सामने सबको धमकी भी दे दी, लेकिन इतनी ही देर में वहां छा गया अंधेरा जब चारों ओर से आया धुआं। जहां आरवी पूर्वी के साथ साथ सभी लोग वहां से भाग गए। इधर बॉम्ब का रिमोट भी राजवंश ने गुंडों से छीन लिया। भाई अभी भी हम सब हॉस्टेज ही बने हुए हैं। टेररिस्ट ने पकड़ा हुआ है पूर्वी को, बॉम्ब जैकेट पहनाया हुआ है, उस पर टाइमर है, सिर्फ 15 मिनट का टाइम है। के सर सीएम को लेने गए हैं, बट उसी बीच में अचानक से आसपास स्मोक आ जाता है और वो युग करता है। युग अपने किसी दोस्त को लेकर आया है जो शायद बॉम्ब डिफ्यूज़ करने में हेल्प करेगा। फिलहाल आरवी ने पूर्वी को बचाने की तरकीब तो निकाल ली है, लेकिन प्राची अभी भी पूर्वी के लिए बहुत परेशान है और ऐसे में वो मदद लेने वाली है के से, क्योंकि उसे इसके अलावा अब कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। हाँ, मतलब अभी यही है ना कि माँ को अभी पता चला, उन्हें कुछ पता नहीं था। जैसे ही पता चला वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, डरी हुई है, तो वही लाचार है, किससे मदद मांगेगी। तो के सर, मतलब जो रणबीर है, जो पापा है, वो उन्हीं से मदद मांग रही है। फिलहाल राजवंश पूर्वी को बचाने में कामयाब तो हो गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि राजवंश और के मिलकर कैसे पूर्वी के इस बॉम्ब को डिफ्यूज करते हैं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या कमर है, क्या चाल है, इस चाल पे तो मैं मारी जावा। सविता बाई, अरे सॉरी सविता नहीं, सचिन। सीरियल उड़ने की आशा में आज साइली ने सचिन को दे दिया है सबसे बड़ा चैलेंज, और वो चैलेंज है साड़ी पहनकर सिर्फ 2 कदम चलने का। सचिन को लगता है कि साड़ी पहनकर चलना बहुत आसान है, और इसीलिए सचिन ने साइली का दिया हुआ साड़ी पहनने का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। और साड़ी पहनने से पहले सचिन को अपनी माँ की नहीं बल्कि अनुपमा की याद आ गई। तेरे को लगता है मैं साड़ी नहीं पहन सकते? आता है तो आता है ना, हक से आता है। ऐसा साड़ी पहनेगा ना साइली, तेरा मुंह खुला का खुला रह जाएगा। मेरे में अनुपमा आ गई सर।
अरे अरे सचिन, जब साड़ी पहनना नहीं आता तो चैलेंज लिया ही क्यों, और ऊपर से साड़ी पहनकर चलना भी है। भाई सचिन ने तो जैसे तैसे साड़ी पहन ली और जब कैट वॉक की बारी आई तो जनाब की कमर ही लचक गई। और देखिए ना, सचिन का जवाब भी रेडी था। अरे हंस काय गोरी, वो तो मैं खाली पेट था ना, थोड़ा ऐसा सर हल से चकराया और मैं ऐसे गिर गया, वरना मस्त पहनी थी मैंने। सचिन, ये तुमसे ना हो पाएगा। चलिए जाते जाते सचिन, हम आपको बस यही सुझाव देंगे कि आगे से किसी भी महिला से चैलेंज लेने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। मुंबई से एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बेशक बारिश का मौसम है, लेकिन यार गर्मी तो हो रही है। लेमनेड पिए, लेकिन ये लेमनेड बनाएगा कौन? अरे अपने शरद मल्होत्रा। जी हाँ, बेशक फैंस के आगे इतने ज्यादा नहीं आते, लेकिन अपनी झलक तो दिखाते ही रहते हैं। और अब उनकी एक शॉर्ट फिल्म आ रही है जिसका नाम है प्रवाह, और लेमनेड पे हमने उनके साथ की गपशप और उन्होंने ही हमें लेमनेड बना के पिलाया। चलिए आए दिखाएं। तो ये जो है आज ये जो तैयारी आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारी फिल्म जो है प्रवाह इज़ डूइंग रियली वेल, इट्स बिन अप्रिशिएटेड, इट्स बिन एक्सेप्टेड वेल, तो क्यों ना हमने सोचा कि हम लेमनेड बनाएं। हाँ। और चीयर्स भी करें और आप लोग के साथ पिए। जी। यू नो, लेमनेड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये वो है जो था नहीं, यानी कि आपको जो ज़िंदगी मुश्किलें देती है आप उसे स्क्वीज करके उसका बेस्ट निकालते हैं। सो फॉर मी इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल मेटाफर। ऑब्वियसली लेमन मीन्स नींबू है यहाँ पे धनिया है, यहाँ पर ये भी दैट्स मिंट, एंड देन देयर इज वाटर, शुगर सिरप एंड ऑन द रॉक्स। ब्यूटीफुल, बट बहुत ही स्वाद है। क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे। सुनो, मैंने जितना इसमें हमारी जिंदगी में एक्चुअली मिठास बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ी कम है। How about you? Perfect. So I think you should actually gulp it down in one go. कैसा है? Good? It's just like me. शिवोहम का जो किरदार था, I think I could relate. Firstly because it was about traveling, experiences, meeting new people. Life obviously is very unpredictable. So was, you know, the entire short film when we kind of started shooting. बीच में बहुत सारे बहुत मज़ेदार मोमेंट्स आए। इनके लिए भी आई थिंक जब हमने पहली बार मैंने इनफैक्ट काम किया हमने, एंड मुझे मैं बहुत एक्साइटेड था बिकॉज मुझे लगा पता नहीं कहीं मैं फंबल ना मार दूँ, बिकॉज द काइंड ऑफ बॉडी ऑफ वर्क शी इज़ हैड, आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वन सीन। वो क्लाइमैक्स सीन है, यू नो, सो कहीं ना कहीं it just it's like an amalgamation of everything. मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग था, क्योंकि जब भी कुछ कंटेंट मेरे पास आता है तो आई नीड टू अंडरस्टैंड इट, आई मीन यू नो एट अ क्रिएटिव लेवल, एट अ सोल लेवल, एट अ मेंटल लेवल, और अगर वो रेजोनेट नहीं करता तो मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगी उसे। 7-8 साल पहले एक सोलो ट्रिप मारी थी यूरोप में, बहुत फेयर था जब मैं यहाँ से निकला था, और जब वापस आया तो आई वाज कम्प्लीटली लाइक फियरलेस टू अनदर लेवल। और अब मुझे मज़ा, क्योंकि उस वक्त ना मैंने एक्चुअली अपने खुद के साथ बहुत वक्त गुजारा, जो शायद मुझे वक्त नहीं मिलता था यहाँ पे, क्योंकि टीम होती है, लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती हैं, तो जब मी टाइम होता है ना, लाइक आई मी एंड माई सेल्फ,
वो आपको सोलो ट्रिप में मिलता है. I think it's a short film, but it's got a very, very big message that very rightly said, you know, कि बस बहते रहो. I think बहना ज़रूरी है. कहाँ से निकल रहे हो ये नहीं पता है, कुछ पता भी नहीं होगा कभी. That's the beauty of life. But it's important to just keep moving ahead. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.